हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं टेंस। इंग्लिश के अंदर जो टेंस अंग्रेजी की आधारशिला होती है, उस टेंस के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टेंस के दो भाग पढ़ चुके हैं, तीसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। आज अपन फ्यूचर टेंस का यानी तीसरे का तीसरा पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि नाम से निवेदित है कि परफेक्ट क्या होता है। परफेक्ट का मतलब कोई काम में पूर्ण। कहते हैं बच्चा साइकिल चलाने में परफेक्ट है, इसका मतलब वो पूरी तरह से सीख गया है। परफेक्ट का मतलब पूर्ण काम हो गया। तो ऐसी स्थिति में परफेक्ट का मतलब निकलेगा काम पूरा हो गया है। तो जितने भी फ्यूचर में काम पूरे हो चुके हैं, ये एक अंदाजा रहेगा फ्यूचर की बात को आज कर रहे हैं कि कल इस समय तो मैं ये काम कर चुका होगा, यानी इस समय मैं ये काम पूरा कर लिया होगा। तो मैं जैसे अपन कहते हैं कि कल तो इस समय अपन फ्यूचर का चौथा पार्ट पूरा पढ़ चुके होंगे। तो ये एक फ्यूचर के अंदर फ्यूचर टेंस के अंदर काम पूर्ण होने की संभावनाएं जताई जाती है, वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट का मतलब जैसे ही नाम आपके दिमाग में परफेक्ट का आता है, समझो कि उसकी सीधी सी पहचान है चुका। अब प्रेजेंट का परफेक्ट आ गया तो चुका है, पास्ट का परफेक्ट आ गया तो चुका था, और फ्यूचर का परफेक्ट आ गया तो चुका होगा। सीधी सी पहचान है, प्रेजेंट में हाँ है आता है, पास्ट में थे आता है, फ्यूचर में गया आता है। अब चुका तो प्रेजेंट के परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में जो परफेक्ट आता है उसकी भी है, पास्ट में परफेक्ट है उसकी भी है, फ्यूचर में परफेक्ट है उसकी भी है। यानी परफेक्ट की पहचान चुका है, फिर उसकी पर्सनल पहचान उसके पीछे लगा दो तो वो इंडिविजुअल टेंस की पहचान बन जाएगी। जैसे ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, तो फ्यूचर की पहचान तो गागेगी होता है, और परफेक्ट की पहचान चुका चुकी होता है। तो इसका मतलब इसकी पहचान क्या होगी? चुका होगा। पहचान किसमें मिलेगी आपको? हिंदी के सेंटेंस में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। यह जिस वाक्यों के अंदर आता है वो वाक्य हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे। अच्छा, कुछ वाक्य ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें चुका होगा नहीं है, फिर भी वो फ्यूचर परफेक्ट के हैं। कैसे? जैसे पास्ट में अपन ने ये परफेक्ट के दो टाइप के सेंटेंस सीखे, चाहे यूं कहो चाहे यूं कहो। ऐसा मैंने बताया था कि इस सेंटेंस को चाहे यूं बोलो चाहे यूं बोलो, तो वो परफेक्ट का ही है। वैसा ही इसमें है, जैसे सीता कल इस समय खाना बना चुकी होगी, बना चुकी होगी। अब आपको इसमें क्या नजर आया? चुकी होगी। चुकी होगी का मतलब कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। इस सेंटेंस को यूं भी लिख सकते हैं, सीता ने कल इस समय खाना बना लिया होगा, बना लिया होगा। अब इसमें बना लिया होगा का मतलब काम पूरा कर लिया होगा। यानी हालांकि इसमें चुका होगा नहीं आया, लेकिन इसका अर्थ ये हो रहा है कि उसने खाना बना लिया होगा, यानी खाना बनाने का काम पूरा हो गया होगा। तो इसको इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको भी फ्यूचर परफेक्ट ही बोलेंगे, चुका है चुका होगा नहीं है तो भी, और ये तो है ही क्योंकि इसके अंदर चुका होगा आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस भी अपन इससे कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर इसमें चुका होगा नहीं आया। इसका जो अर्थ निकालेंगे, उस अर्थ का जो भाव आएगा वो चुका होगा में आएगा। तो पहचान आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का मतलब आप लोग अपन कैसे बोलते हैं इसको?
अपन सीखने की भाषा में एचवी, और एचवी सेल हैव और विल हैव हमेशा परफेक्ट टेंस की एचवी होती है। हैज और हैव हैड ये किसकी होती है? परफेक्ट की। अब ये हैव अपन ने प्रेजेंट में काम में ले लिया, अब ये कह रहे हैं परफेक्ट में हैज और हैव आनी चाहिए। हैज हैव हैड फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज हैव तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड हैड होती है और थर्ड भी हैड होती है। अब अपन ने हैव प्रेजेंट में काम में लिया तो फ्यूचर में भी हैव काम में लेना है, इसलिए फ्यूचर में जो इसकी पहचान होती है सेल और विल से फ्यूचर की, उसके साथ में ये लगा दिया, यानी हैव के साथ में सेल और विल लगा दिया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट की पहचान हो गई। अब आपको पता है ये किसके लिए लगता है? आई और वी। ये जो सब्जेक्ट आते हैं ना, मैं और हम, तब ही अपने को सेल हैव लगाना है। और मैंने वहां पर एक बात बोली, बाकी अन्य का मतलब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल हैव, और बाकी अन्य का मतलब है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, या किसी का नाम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनके साथ में विल हैव। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे। तो यू, ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम, वो भी थर्ड पर्सन में होता है। तो यानी ये हो गया, ये तो आएगा फर्स्ट पर्सन में, किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। और ये किसके लिए आएगा? सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। अब सेकंड पर्सन के अंदर से क्या आता है? यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, दे, या किसी का नाम आता है। तो मैं मानता हूं कि ये आपका क्लियर है कि सेल हैव को कहाँ लगाना और विल हैव को कहाँ लगाना। इसके बाद आता है मेन वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहाँ मिलती है? सेंटेंस के लास्ट में तो ये सहायक क्रिया मिलती है, और सहायक क्रिया के पास में क्या मिलेगी? मुख्य क्रिया, जिसको अपन एमवी बोलते हैं। कि एमवी क्या लगेगी? अपन अपने सीखने की भाषा में अपन बार बार बोल देते हैं कि एचवी क्या लगेगी, एमवी क्या लगेगी। तो एचवी का मतलब जो ये लास्ट में जो सेंटेंस की जो पहचान बताता है वो एचवी है, और इसके पास में जो क्रिया लिखी हुई है वो क्या है? एमवी। ये तो है एमवी, ये क्या है? एचवी। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लास्ट में जो टेंस की पहचान बता रहे शब्द वो एचवी है, उस शब्द के पास में, जस्ट पास में ही आपको मुख्य क्रिया मिलेगी। क्रिया तो और भी मिल जाएगी, लेकिन मुख्य क्रिया वही मिलेगी। बाकी क्रिया आएगी वो कौन सी होगी? उप क्रिया होगी, सबऑर्डिनेट वर्ब होगी। ठीक है, तो अब इसमें मेन वर्ब क्या लगेगी? आपको पता है परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट किया, यानी काम पूरा हो गया। अपन ने जो क्रिया पढ़ी थी ना, उसमें काम पूरा होने वाली कौन सी क्रिया आती है? देखिए, जैसे सी, सा, सीन, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। सी का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? देखना। सा का मतलब देखा या देखता था, और इसका मतलब देख चुका या देख लिया। क्रिया के यदि अर्थ है तो आपको क्रिया को याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्रिया के अर्थ आता है कि सेकंड का ये अर्थ निकलता है, थर्ड का ये अर्थ निकलता है, फर्स्ट का ये अर्थ निकलता है, तो आपको उसमें ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि अरे इस टेंस में कौन सी क्रिया लगेगी, क्योंकि वो साफ जाहिर है कि था आ रहा है तो सेकंड फॉर्म, देखा आ रहा तो सेकंड फॉर्म, चुका आ रहा तो सेकंड फॉर्म, देख लिया आ रहा, चुका आ रहा तो थर्ड फॉर्म, देख लिया आ रहा तो थर्ड फॉर्म। देख लिया मतलब काम पूरा हो गया तो थर्ड फॉर्म, देख चुका मतलब काम पूरा हो गया तो थर्ड फॉर्म। तो कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप जो ये वाला है। ठीक है, इसमें कोई संशय है? तो इसमें क्या याद रखना? एक तो ये याद रखना है कि चाहे वो चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लिखा हुआ है, या उसका दूसरा रूप मतलब उस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोला हुआ है, तो भी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा।
दूसरे याद रखना है कि भाई एचवी कौन सी लगेगी, तो फ्यूचर के लिए एचवी क्या होती है, शेल और विल होती है, और परफेक्ट की एचवी क्या होती है, हैज और हैव होती है। तो इसके अंदर हैव लगा दिया, शेल हैव और विल हैज और लगता, लेकिन यहाँ एक वचन बहुवचन का मामला नहीं है। यदि एक वचन बहुवचन का मामला होता तो क्या हो सकता था, हालांकि ये गलत है कि विल हैज शेल हैव, नहीं, क्योंकि एक वचन बहुवचन इसमें नहीं माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में अपन एक वचन का नहीं लेंगे। ये परफेक्ट की पहचान के लिए हैव ले लिया, ये फ्यूचर की पहचान के लिए जो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट याद रह जाएगा। कोई सा भी परफेक्ट है तो आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है। कोई सा ही परफेक्ट है, हैज हैव और हैड आना है, ठीक है। अब इसका कुछ हालांकि ये जो टेंस है, ये टेंस ज्यादा अपने कॉन्टेक्ट में काम में नहीं आता है। ये केवल सीखने के लिए कि बाय द वे ऐसा, यदि कोई संभावना जता रहा हो, ऐसे सेंटेंस बहुत कम यूज में आते हैं। ऐसी बहुत कम संभावना है, क्योंकि सब भगवान नहीं है, कोई पीर नहीं है कि वो संभावना जता दे और वो काम हो जाए कि कल इस समय काम कर चुका हूंगा, ऐसा केवल कह सकते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस है जो ज्यादा यूज में नहीं आते हैं, फिर भी अपने ग्रामर में बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, इसलिए इनको सीखना अति आवश्यक है। तो अब इसके लिए कोई सा भी एक सेंटेंस, जैसे ये है, सीता कल इस समय खाना बना चुकी होगी। तो आपको पता है अपने पास जो वो सिस्टम है, उस सिस्टम को बिल्कुल माला बना लो गले की, ताकि वो सिस्टम आपके गले से फटाफट आपके मुंह पर आ जाए, ठीक है। अब इस सिस्टम के तहत चलते हैं। सबसे पहले एस कौन सा है, सीता है, यहाँ लिख दिया सीता। फिर किसका नंबर आया, एच वी का। एच वी अपने पास है, और विल हैव है। ये सीता कौन है, बाकी अन्य में आती है, तो क्या लगेगा, विल हैव, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद किसका नंबर आता है, एमवी का। एमवी क्या है, बनाना। बनाने को क्या कहते हैं, मेक। और इसमें कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म होती मेक, सेकंड होती मेड, और थर्ड भी होती मेड, तो इसमें थर्ड फॉर्म। सीता विल हैव मेड, क्या बना चुकी होगी, जो इसके साथ रखना, इसका ऑब्जेक्ट है, इसके साथ रखना खाना है ना, तो फूड। फिर ये क्या है, कल इस समय, ये क्या है, आइडियो है। आइडियो बाद में आएगा, टुमारो एट दिस टाइम। एट दिस टाइम, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, एट दिस टाइम टुमारो, कोई मिस्टेक नहीं, एट दिस टाइम टुमारो, कोई इश्यू नहीं है। आइडियो को जैसा वो जमता है जमा सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, तुम अगले साल यह कक्षा पास नहीं कर चुके होंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सिस्टम तो वही है, बस नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है। और नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, सेल है नॉट नहीं लगाना, सेल नॉट है, क्योंकि डबल शब्द की जो सही क्रिया होती है उसमें नॉट लगाना है, तो उनके बीच में डालना है। और प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएगा तो दो शब्दों के बीच में नॉट डाला है, तो पहला शब्द आगे जाएगा, नॉट और सेकंड शब्द अपनी जगह रहेगा। तो इसमें सबसे पहले यू, यू के साथ में क्या लगेगा, विल हैव, और विल के साथ में क्या लगाना अपने को, नॉट। यू विल नॉट हैव, ये नॉट ऐसे यहां पर फंसाना है। ऐसा नहीं कि विल हैव नॉट कर दें, वो गलत हो जाएगा। यू विल नॉट हैव, अब क्या आएगा, क्रिया, करना, करने का पास करना। ये जो क्रिया है ना, करना अलग नहीं है, क्योंकि करने को अलग कर देंगे तो पास का मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये पास करना है, ये क्या है, पास करना। तो पास करने को कहते हैं पास, फर्स्ट फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि अपने इसमें किसकी प्रयोग होती है, थर्ड फॉर्म होती है।
तो यू विल नॉट हैव पास्ड क्या? दिस क्लास, यह है कक्षा। कब? नेक्स्ट ईयर, अगले साल। नेक्स्ट ईयर। यू विल नॉट हैव पास्ड दिस क्लास नेक्स्ट ईयर। बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन है? एक बार फिर से देख लें कि जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होगा, या उस वाक्य का अर्थ ये निकल रहा है कि वो आने वाले टाइम में काम पूरा हो चुका हो। ऐसी स्थिति में फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब शेल हैव और विल हैव का प्रयोग करेंगे। शेल हैव केवल आई और वी के लिए, जो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, उनके साथ में शेल हैव का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य, बाकी का मतलब सेकंड पर्सन वाले और थर्ड पर्सन वाले। सेकंड पर्सन वाला कौन होता है? यू। और बाकी अन्य में थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, सी, इट, दे या किसी का नाम। तो उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव का। और ये टेंस है परफेक्ट। परफेक्ट आते थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बस। और यदि नोट की जरूरत पड़ रही है तो डबल डबल शब्द की सही क्रिया तो उनके बीच में नोट लगाएंगे। अब इनसे इससे संबंधित आगे यानी एचवी प्रश्नवाचक बना के देखते हैं। क्या एचवी प्रश्नवाचक के प्रश्नवाचक में क्या सिस्टम रहेगा? सिस्टम वही है कि डबल शब्द की सही क्रिया है, उनमें से जो अगला शब्द है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो। वो क्या वाला प्रश्नवाचक हो, कोई सा भी प्रश्नवाचक हो, बस सब्जेक्ट से पहले एचवी आ गया यानी वो प्रश्नवाचक हो गया। सब्जेक्ट के बाद में एचवी लिखोगे तो वो प्रश्नवाचक नहीं होगा। क्या हम 2026 में ट्रॉफी जीत चुके होंगे? इसको दूसरी भाषा में, ये जैसे भाषा है इसमें कैसे बोलेंगे? क्या हमने 2026 में ट्रॉफी जीत ली होगी? जीत ली होगी। सेम है, ये बोलने का अंतर है। बाकी है क्या? ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा? फ्यूचर का। अब क्या आते, अपने को क्या करना? सेल लगे तो सेल को आगे लेना, विल लगे तो विल को आगे लेना। हैव को आगे नहीं लेना, हैव को तो सब्जेक्ट के बाद में रखना। सब्जेक्ट से पहले लेना है इसका पहला अक्षर। ये दो अक्षर की होती है, इसका पहला अक्षर। अब पहला अक्षर विल आएगा कि सेल आएगा, इसके सब्जेक्ट पे डिपेंड है। सब्जेक्ट क्या है? हमने। हम के लिए भी वी और हमने के लिए भी वी। तो ये देखिए, वी के साथ में क्या आता है? सेल है। तो अपन इसको क्या करेंगे? सेल को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते समय एस को बड़ा लिखना कैपिटल में, सेल वी। ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट कौन सा? हैव। सेल वी हैव। ये हैव को यहीं रखा, केवल सेल सेल को उठा के आगे किया क्योंकि यह प्रश्नवाचक हो गया। सेल वी हैव। और जीतने को क्या कहेंगे? वॉन। विन फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी वॉन और थर्ड फॉर्म भी वॉन है। वॉन क्या? ट्रॉफी। क्या? ट्रॉफी। जीत मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या जीतेगी? को ट्रॉफी। और कब? 2026 में। तो वर्ष के लिए कोई सा भी ईयर आ जाता है तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। कोई सा भी दिन आ जाता है तो प्रीपोजिशन लगाएंगे ऑन। जैसे मैंने कल बताया, बर्थडे, विंटर डे, समर डे, इंडिपेंडेंस डे, एनुअल फंक्शन डे। तो जहां डे आ जाता है वहां पर तो लगता है ऑन, और जहां पर ईयर की बात आ जाती है वहां पर लगता है इन। इन 2026। कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोहन। मोहन अगले सप्ताह कहाँ जा चुका होगा?
मोहन अगले सप्ताह, हालांकि ये ऐसे सेंटेंस काम में नहीं आते हैं, केवल सीखने के लिए है। मोहन अगले सप्ताह कहाँ जा चुका होगा, ऐसी संभावना। तो ये डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक नहीं है, सॉरी एच वी प्रश्नवाचक नहीं है, डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है। तो डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक में सबसे पहले डब्ल्यू एच शब्द कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर। और वेयर लिखते ही अपने को क्या करना है, एच वी लगानी है। बिल्कुल साफ याद रखो, डब्ल्यू एच आते ही एच वी। अब एच वी कौन सी, सेल है और विल है, और ये प्रश्नवाचक है। दोनों में इनके जो डबल डबल शब्द है उसमें आगे वाला शब्द आगे लो। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन। तो मोहन किस में आता है, थर्ड पर्सन में, तो विल लेंगे आगे, विल मोहन। और ये है वो अपनी जगह रहेगा जहां पर अपन एच वी लगाते थे। इस विल को अपन ने आगे लिया क्योंकि ये प्रश्नवाचक हो गया। वेयर विल मोहन हैव, अब जाने को कहते हैं गो, और इसमें थर्ड फॉर्म लगती है गोन। कब, नेक्स्ट वीक। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हो गया। प्रश्नवाचक में क्या किया, प्रश्नवाचक में हमेशा एच वी आगे आती है सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट था इससे आगे एच वी लिख दिया। और डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है तो उसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया, बस इतना था। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। कल जो अपन ने पढ़ा था वो कंटिन्यूस टेंस था, उसके अंदर क्या था, उसमें था विल बी और शेल बी, और उसमें थर्ड फॉर्म है, और उसमें क्या थी, क्योंकि उसमें रहा रही आ रहा था तो फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी। एक बेटा ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है, इन डब्ल्यू एच वर्ड को भी अच्छी तरह से आपको आ जाना चाहिए कि कौन से को क्या कहते हैं। जैसे ये वाट है, वाट का मतलब क्या होता है, क्या। वैन, वैन का मतलब कब। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ। हु का मतलब कौन। हुज, हुज का मतलब किसका। होम, होम का मतलब किसे। वाई, वाई का मतलब क्यों। विच, विच का मतलब कौन सा, कौन सी वस्तु के लिए। ठीक है। फिर होता हाउ, हाउ का मतलब कैसे। हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब कितनी संख्या, कितनी संख्या। फिर होता है हाउ मच, कितनी मात्रा, कितना दूध है तो वो कितनी मात्रा में आएगा, कितना तेल है ना। हाउ फार, हाउ फार का मतलब कितना दूर। और हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड का मतलब कितनी उम्र, कितनी उम्र का मतलब कितना पुराना। और एक होता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। ये क्या कहलाते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द, इनको क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। ये क्लियर आपको याद कर लेना है। कितना, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 11 12 13 14, 14 डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं। इनको याद रख ले ताकि अपन सेंटेंस बनाएंगे तो उनमें जैसे कौन सा और क्यों और किसे और किसका ये जो शब्द आते हैं तो अपन उसको फटाफट यूज कर पाए। तो बेटे ये जो परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। अब टेंस का लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल का मतलब ये 33 नंबर का है। तो अब अपन कौन सा पढ़ेंगे, 34 नंबर का। और 34 नंबर का कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो लास्ट टेंस का पार्ट होगा। इस टेंस को अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि हर चीज आपको सीखनी पड़ रही है। आपको थोड़ा सा ये इंग्लिश है, इसको लिमिट में पढ़ाना जरूरी हो जाता है। आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से क्या है कि इस वीडियो को अपने को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि अपना जो टारगेट है 90 दिन का वो अपन
अच्छी तरह से कर पाएंगे। यदि इसको रिपीट करना पड़ गया, क्योंकि जैसे आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इसको रिपीट करना पड़ेगा। क्योंकि ये टेंस पूरे होने के बाद अपन क्विज डालेंगे और उस क्विज को आप हल करेंगे, उसमें कितने परसेंटेज आपके बनते हैं, कितने सवाल आप हल करते हैं, उसके आधार पर इनको अपन आगे रनिंग में लेंगे। यदि आपके उसमें सवालों के जवाब 50% 60% से कम आए, इसका मतलब आपको रिपीट करना पड़ेगा। और ये आपके यदि 80% से अबव आ गए तो फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप जो रिपीट कर लोगे उससे वो 100% हो जाएगा। वरना उस क्विज में यदि आपके 60 या 50% आए तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको क्लियर करने के बाद में ही अपन सारी बातें कर सकते हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं ये सारी कोई सा भी कंपटीशन हो, ये छठी क्लास से चालू हो जाता है, जो 12वीं तक टेंस का प्रयोग होता है। दूसरा, इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश का अर्थ निकालने के लिए टेंस जरूरी है। फिर है, चाहे कोई सा ही कंपटीशन हो, चाहे रीट का हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, एवरीवेयर you will find some question on tense, because English is depend on tense। क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, क्योंकि टेंस पढ़ लिया तो वो सवाल बिल्कुल फ्री है और आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कोई सा भी एक पैसेज आ गया, पैसेज में से उत्तर देना है, तब जब आपको टेंस आएगा तो ही आप उत्तर दे पाएंगे, उस पैसेज का अर्थ समझ पाएंगे। मतलब हर जगह हर सवाल इनसे निर्भर है। कि जैसे एक्टिव वॉइस आ गया, जैसे कोई सा ये कंपटीशन है जिसमें टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु उसमें पैसिव वॉइस का आता है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस बिना टेंस के बनते ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई सेंटेंस आ गया, उसमें करेक्शन एरर ढूंढना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ है। यदि टेंस से संबंधित एरर होगी तो अपन फटाफट चूज कर लेंगे। उसमें ये आ जाएगा, शेल हैव लिखा हुआ, विल हैव लिखा हुआ और थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई, सेकंड फॉर्म लिखी हुई, तो वो एरर फटाफट समझ में आ जाएगी, यार हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ शेल बी, तो अपने फटाफट दिमाग में आ जाएगी शेल बी के साथ में आईएनजी आती है। ये आईएनजी भरा हुआ है और अपने वहां पर लिख दिया वो शेल हैव, तो अपने दिमाग में आएगी यार आईएनजी आया तो फिर शेल हैव नहीं आएगा, शेल भी आएगा। तो ये हर जगह काम आएगा, ये बेस है। इसको आप क्लियर करेंगे, एकदम अच्छी तरह से करेंगे तो एवरीवेयर यू विल फाइंड गुडनेस, यू विल गेट सक्सेस। तो इसकी प्रैक्टिस करना, बस प्रैक्टिस में कमी नहीं रहनी चाहिए, कम से कम 20 25 30 सेंटेंस रोज के प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए। और दूसरे दिन आप उनको अपनी मेमोरी में लेके, यार इसमें एच वी है, इसमें एम वी है, सारे टेंस को सीक्वेंस से याद करोगे, इस टेंस में ये एच वी है, एम वी है, इस टेंस में ये एच वी है, ये एम वी है। तो मैं कह रहा हूँ ये सारी इंग्लिश आपकी इजी हो जाएगी। इजी से अपन हार्ड की तरफ चलेंगे तो वहां पर भी आपको बात तो इसी की आएगी, एच यू और एमवी की आएगी, वहां पर भी एच यू और एमवी ही मेन है। हार्डनेस से क्या है कि वो पूरा बाकी सेंटेंस लंबा है, उसको कैसे सेट करना, वो चीज वहां सीखेंगे। तो बच्चों, ये यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें। दूसरा, इसको हर हालत में आप सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसको अपने दोस्तों को भी दो ताकि वो भी कुछ सीखे। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव है, अपने अंकल का लड़का है, ताऊ का लड़का है, लड़की है, उनके बाल बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी दो, चाहे वो छठी क्लास का हो चाहे वो 12वीं क्लास का हो, सबके लिए ये यूजफुल है। तो आप इनको शेयर अवश्य करें। ओके, थैंक्स।